Hello students, welcome back. Today we are going to do the second chapter in English. The name of the chapter is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला की जो कहानी है ये एक अलग ही प्रकार की आज़ादी की कहानी है। हम अक्सर हमारे भारत देश की आज़ादी के बारे जब सोचते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर उभर कर आता है, वो है महात्मा गांधी का। लेकिन भारत की आज़ादी और साउथ अफ्रीका की आज़ादी में थोड़ा बहुत अंतर है। साउथ अफ्रीका का जो दौर था 1948 से लेकर 1990 का जो दौर था 1990 तक का, इनके ऊपर बहुत ही अत्याचार ढाए गए। तो ये केवल एक ऐसी आज़ादी की कहानी है जहाँ पर जो काले मेजॉरिटीज़ थे, जो ब्लैक मेजॉरिटी थी, उनके ऊपर वाइट माइनॉरिटी का रूल चल रहा था। लेकिन यहाँ पर हम अंतर क्या देखते हैं, इंडिया से अंग्रेज़ों को बाहर भगा दिया गया, लेकिन यहाँ साउथ अफ्रीका में उनके साथ में ही सोसाइटी बनाकर एक नया कानून बनाकर उन्हें अपनाकर एक ऐसा देश बनाया गया जो एक उदाहरण बन गया, और वो है साउथ अफ्रीका। तो इसी के बारे में नेल्सन मंडेला का ये बायोग्राफ़ी है, ऑटोबायोग्राफ़ी है, जो नेल्सन मंडेला ने खुद के बारे में लिखे हैं। तो आज का जो दौर है, अगर हम न्यूज़ चैनल पर देखते हैं तो पिछले कुछ दिनों से जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी। जॉर्ज फ्लॉयड कौन थे? ये एक ब्लैक बास्केटबॉल प्लेयर थे, और इन्हें वाइट पुलिस ने यूएस में, हम यूएसए की बात कर रहे हैं अभी, वहाँ का जो वाइट पुलिस ऑफिसर था उसने उसके पैर से इस बास्केटबॉल प्लेयर जॉर्ज फ्लॉयड को चोक कर दिया। उसके गर्दन के ऊपर पैर रखकर उसे मार दिया। वो जबकि कह रहा था कि आई कांट ब्रीद। ये एक स्लोगन बन गया कि मुझे ब्रीद करने की भी आज़ादी नहीं है। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आज के दौर में अगर हम यूएस में देख सकते हैं तो सोच सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में क्या कुछ नहीं हुआ होगा। आज का दौर तो मीडिया का दौर है, पब्लिसिटी का दौर है और मॉडर्नाइजेशन का दौर है। इसके बावजूद भी यहाँ पर साउथ अफ्रीका में और इसके बावजूद भी अमेरिका में जो हम देखते आज के ज़माने में देखते हैं कि अगर इतना नफ़रत ब्लैक की खातिर है, तो हम समझ सकते हैं कि उस ज़माने में साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के बारे में क्या कुछ नहीं सोचते हो गई है। क्या भारत देश में भी ऐसा कुछ था? क्या भारत देश में आज भी कोई डिफरेंसेस है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत देश में एक ज़माने में अपर क्लास और लोअर क्लास, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, हिंदूज़ और मुस्लिम्स, और हिंदू में ही देखो अगर ब्राह्मण्स और नॉन ब्राह्मण्स में काफ़ी अंतर था। काफ़ी इनके बीच में भी बहुत कशमकश चलता रहा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दलित्स थे, जो हरिजन्स थे, उनके लिए बहुत मेहनत करके उन्हें बराबरी का दर्जा दिलवाया। लेकिन क्या ये बराबरी का दर्जा आज भी कायम है? ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है। तो इस चैप्टर में हम जो देखेंगे नेल्सन मंडेला के, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको नेल्सन मंडेला की कंट्री के बारे में और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कई सदियों से यहाँ पर जो है ब्लैक मेजॉरिटी के ऊपर जो था वो एक रेसिस्ट कानून, ऐसा रेसिस्ट सुप्रीमेसी कानून डाल दिया गया था गोरों के द्वारा, जहाँ पर इन ब्लैक्स को इन्होंने अपने अंगूठों के नीचे दबा कर रख लिया। 1948 से लेकर 1990s तक का यहाँ पर एक ही शब्द डोमिनेट करता था। अफ्रीका के बारे में अगर हम बात करते तो एक शब्द उभर कर आता, और वो था अपार्थाइड, अफ्रीकान्स फॉर अपार्टनेस। ये जो स्लोगन था यहाँ का एक ऐसा स्लोगन था जहाँ पर ब्लैक्स जो है अपने लिए बराबरी का दर्जा मांग रहे थे।
यहाँ पर अफ्रीकान्स फॉर अपार्टनेस का मतलब यहाँ पर जो था कि ब्लैक पॉपुलेशन को जो वाइट्स ने अपने पैरों तले दबा कर रखा था। और ये वाइट मेजॉरिटी कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी नहीं थी। यहाँ पर ब्लैक्स के अलावा ब्राउन्स भी रहते थे, कुछ इंडियंस भी थे, कुछ एशियंस भी थे, लेकिन फिर भी ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में बहुत बड़ी नफ़रत थी। तो ऐसे कई साल लग गए, कई स्ट्रगल्स लग गए, बहुत लोगों ने बहुत कोशिश की, अपनी जान बलिदान दिया, बलिदान तक का कर दी। कई नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया। नेताओं की मौत जो है, ब्लैक नेताओं की मौत जो है वो इस जेल में ही हो गई। ऐसे कई लोगों की बलिदान के बाद में नेल्सन मंडेला में हिम्मत आई। इनकी बलिदान को देखकर, इनके स्ट्रगल को देखकर उनके मन में जो भावना उठी, उन्होंने अपने आप को आज़ाद करने का ठान लिया, अपने देश को आज़ाद करने का ठान लिया। और ये अलग आज़ादी थी जहाँ पर वो अपने को डिस्क्रिमिनेट करने से रोकना चाहते थे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बुक, द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बिफोर you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? तो अपार्थाइड क्या है? ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। एक रेस को बड़ा और दूसरे रेस को छोटा ऐसा ये घोषित करता है। तो नीचे दिए गए 3 देशों में से आपको एक देश चुनना है जहाँ पर ये सिस्टम रिसेंटली तक की जो हालात फ़िलहाल तक के वहाँ पर चल रहा था। आपका समय अभी शुरू होता है। ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी, साउथ अफ्रीका, सी, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही जवाब आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में 1990s तक का ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। सो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? अभी नहीं, मेरे इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना था? बहुत से लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। नेल्सन मंडेला एक ब्लैक्स के नेता थे जिन्हें बहुत दिनों तक का, बहुत सालों तक का, 30 सालों तक का जेल में रखा गया था। 30 साल क्या होते हैं आप सोच सकते हैं। 30 साल से जेल में पुलिसों की मार खाना, सड़ना, उनकी गाली खाना, लाठी खाना, बहुत मेहनत करना, बहुत कोशिश करना, फिर भी देश के लिए लड़ते रहना, हिम्मत नहीं हारना। कितने दृढ़ थे, कितने अटल थे नेल्सन मंडेला, ये हम समझ सकते हैं कि उनकी जो 30 years ऑफ इम्प्रिजमेंट को देखकर। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of a new nation. तो ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, एक नए देश के ब्लैक प्रेसिडेंट। नया देश कौन सा था? साउथ अफ्रीका। देश वही था, लेकिन देश को चलाने का तरीका अलग था, इसलिए वो नया देश कहलाता है। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन. Can you guess what the occasion might be? Check your guesses with the news item from the BBC of 10th May 1994. तो आप तो गेस कर ही लिया होगा कि उसने अपने पहले भाषण में, इनॉग्रेशन में, पहले भाषण में उसने क्या भाषण दिया। बॉक्स में जो दिया है वो उसका पहला भाषण है, 10th May 1994 का भाषण। Mandela becomes South Africa's first black president. ये न्यूज़पेपर की हेडिंग थी।
Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. 300 साल से वाइट्स ब्लैक्स के ऊपर अत्याचार ढा रहे थे। 300 साल के बाद में नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेला's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South African history. तो क्लियर मेजॉरिटी इनको मिली, इसलिए इन्होंने एक सरकार बनाई। द इनॉग्रेशन सेरेमनी took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony, with blacks, whites, and coloreds celebrating together. More than 100,000 South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. तो ये उस ज़माने के न्यूज़पेपर का ये हेडिंग थी कि मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, और उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, उनकी स्पीच के बारे में, और किस प्रकार से वहाँ के लोगों ने इनका हर्ष और उल्लास से इनका स्वागत किया, इसके बारे में ये पेपर बात करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला एक्टिविटी आपको दिया गया है वो एक्टिविटी है, इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट, मेक अ गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विथ एन एप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। कॉलम ए है अ रेनबो ऑफ गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। इसको आपको कॉलम बी से मैच करना है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास में टेक्स्ट बुक होगी। देखिए कि आप इसको जल्द से जल्द मैच कर सकते हैं क्या। किसी ने तो ऑलरेडी मैच भी कर लिया है, बिल्कुल सही है। अ ब्यूटिफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स इन अ रेनबो। सो ये बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने सही गेस किया है अपने आप के पीठ थपथपा लो, शाबाश, वेरी गुड। दूसरा, द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, इसका मतलब क्या है। कॉलम बी से जल्द ढूंढे। देखो हाथ भी उठना चालू हो गया, शाबाश, वेरी गुड। द सेंटर ऑफ रेशियल सुपीरियरिटी, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। थर्ड के लिए, बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इसका जवाब क्या है। ढूंढो, शाबाश, वेरी गुड, यस। फील डीपली इमोशनल, remembering and understanding all the past events that have led up to the movement. Very good, शाबाश, very good, शाबाश, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप। नंबर 4, resilience that defies the imagination, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, नहीं पता, नहीं। सबसे पहला वाला देखो, सबसे ऊपर में जो दिया बी कॉलम में, a great ability almost unimaginable to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness or courage, ये अपना चौथा था। पांचवा, a glimmer of humanity, वेरी गुड, शाबाश, आप तो मिल भी गया। a sign of human feeling, goodness, kindness, pity, justice etc, वेरी गुड। और छठवा तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, छठवा आप ढूंढ के बताइए कहाँ पर है। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, अब हम चलते हैं अगले क्लिप पे, यानी अगला मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला जो है वह स्पीच देने जा रहे हैं, अपनी ओथ लेने जा रहे हैं, और इनबॉक्स में जो न्यूज़ के जो रीडर्स होते हैं, जो गूंगे लोगों का जो न्यूज़ होता है वो इसमें दिखाए रहे कि वो इशारों से बता रहे। पीछे में उनके बॉडीगार्ड खड़े हुए हैं।
तो नेल्सन मंडेलाज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये उनका जो स्पीच है ये इसके बारे में है। 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. बहुत दूर दूर से, अलग अलग देश से लोग नेल्सन मंडेला के स्पीच को सुनने के लिए आ रहे थे। कब की बात थी? 10 तारीख, 10th May की बात है। 10th May dawn bright and clear। यहाँ पर 10th May dawn bright and clear के दो मतलब निकलते हैं। एक तो खुला आसमान है और दूसरा इनके संकट के बादल छट गए हैं। इस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने संकट के बादल को छटाते हुए एक क्लियर वातावरण, क्लियर आसमान के नीचे ये भाषण दिया। वो कहते हैं कि जो इनॉग्रेशन है ये वर्ल्ड का, उस ज़माने का सबसे बड़ा गैदरिंग है जहाँ पे इंटरनेशनल लीडर्स जो है साउथ अफ्रीका के धरती पर आने वाले हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Building of Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. तो ये सेरेमनी किस लिए हो रहा है और ये सेरेमनी कहाँ पर हो रहा है? तो सेरेमनी हो रहा है जो बहुत सुंदर सैंडस्टोन एम्पी थिएटर है, जो यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, इस बिल्डिंग में, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में, यहाँ पर ये ओपनिंग सेरेमनी हो रहा है, प्लेज टेकिंग सेरेमनी हो रहा है, नेल्सन मंडेला का प्लेज टेकिंग सेरेमनी। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो गैदरिंग है वो रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, इस वर्ड में डिस्क्राइब किया है। हमने ये अभी जो एक्टिविटी किया है उससे हमें पता लगता है कि रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स का मतलब क्या है, कि यहाँ पे अलग अलग रंग के अलग अलग देशों से लोग इकट्ठा हुए हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनानी। जो रेड कलर में आप देख रहे हैं लड़की को नेल्सन मंडेला के बाजू में जो खड़ी है, वो उसकी अपनी बेटी ज़ेनानी है, जो नेल्सन मंडेला की हिम्मत थी। ऑन द पोडियम Mr. D. Kirk was first sworn in as the second deputy president. जो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी कर्क, वो पोडियम पर खड़े भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इसमें इस क्लिप में मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन ये जो है मिस्टर टैबो मोबेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट है। मिस्टर टैबो मेबेकी, इनका नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यानी ये एक्चुअली जो एम है वो अ के उपचार में लेना पड़ेगा, इसे अम्बेकी, जैसे अम्बे बोलता है माँ अम्बे, वैसे ही अम्बेकी। तो टाबो एम्बेकी ये जो है ये फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने। टैबो एम्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। When it was my turn, यहाँ पर माई कौन है? नेल्सन मंडेला। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution. क्या वादा लिया, क्या प्लेज किया नेल्सन मंडेला ने कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पालन करेंगे और उसका सही ढंग से उसका उपयोग करेंगे। I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of the extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws now, not so long ago, have today been given the rare privilege to host the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests
for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. तो नेल्सन मंडेला अपने भाषण में कहते हैं कि आज का जो दिन है और यहाँ पर जो बहुत सारे लोग खड़े हैं, जैसा टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय अ प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी, हम इस लिबर्टी को ग्लोरीफाई करते हैं, इसकी जय जयकार गाते हैं, आज़ादी की जय जयकार गाते हैं। हमारा जो आज का जो एक्सपीरियंस है ये कुछ साधारण एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर से उभरा हुआ, जहाँ पर बहुत सालों से 300 सालों से इनके ऊपर जो अत्याचार चल रहा था, उसमें से एक नया सोसाइटी का जन्म हुआ। और इस सोसाइटी का जन्म जो है वो इंसानियत वाली सोसाइटी है, जिसके लिए नेल्सन मंडेला बहुत घमंड करते हैं, बहुत गर्व करते हैं। तो वो कहता है कि हम जो कुछ समय पहले आउटलॉस थे, मतलब क्रिमिनल्स की तरह थे, वी हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज हमें क्या मौका मिल रहा है कि हम दुनिया के जो अलग अलग देश से लोग आए हैं उनका हम अतिथि गुण स्वीकार करें, उन्हें हम गेस्ट की तरह उनको स्वीकारें। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशंस with the people of our country of what is after all a common victory for justice। ये विक्ट्री जो है सभी के लिए है, जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी जो है ये सारी मानवता के लिए है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्ड ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. इस प्रकार से नेल्सन मंडेला वादा करते हैं, प्लेज करते हैं कि वो ब्लैक्स और वाइट्स को मिलाकर साथ में देश चलाएंगे। फिर से दोबारा जिस प्रकार से एक रेस ने दूसरे रेस को किस प्रकार से डोमिनेट किया, वैसा यहाँ पर दोबारा नहीं होगा। वो कहते हैं कि द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ये जो अचीवमेंट है ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ तक का ही पढ़ते हैं। आगे वाले क्लिप में हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और चित्र दिखाता हूँ इस स्ट्रगल्स को लेकर। ये देखो, ये जो प्लेन्स है, जो बता रहे थे कि ये जो प्लेन्स है, ये प्लेन्स जो है ये अफ्रीका का जब स्पीच ख़त्म हुआ, साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला ने जो स्पीच दिया, जब जैसे ख़त्म हुआ वैसे फ्लाई करके उनके बिल्डिंग एम्पी थिएटर से पीछे से वो यूनियन बिल्डिंग जो था उसके पीछे से ये उड़ते हुए आए। ये प्लेन कौन उड़ा रहे हैं? ब्लैक्स उड़ा रहे हैं या वाइट उड़ा रहे हैं? इसके ऊपर आप सोचिए। अगले क्लिप में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिर ये देखिए, ये जो वो बिल्डिंग है जहाँ पर ये स्पीच का इनाग्रेशन का जो इनाग्रल स्पीच था वो यहाँ पर हुआ था। इस बिल्डिंग का नाम आपको ढूंढना है। इस बिल्डिंग का नाम क्या है? आप ढूंढकर मुझे बताइए इस बिल्डिंग का नाम क्या, जहाँ पर नेल्सन मंडेला ने अपनी पहली स्पीच दी, और ये किस प्रकार के पत्थरों से बना हुआ है वह भी आपको बताना है। ये देखो, ये जो एंग्लो बोयर वॉर, ये अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनके साथ में और जो वाइट्स थे उनके बीच में ये वॉर हुआ। इसे एंग्लो बोयर वॉर कहा जाता है। ये यूसुफ दादू है। यूसुफ दादू जो एक अफ्रीकन नेता है, इसके बारे में हम इनके बारे में ये सब जो है अफ्रीकन नेता है जिन्होंने नेल्सन मंडेला को मदद की थी। ये रेनबो कलर गैदरिंग, अलग अलग लोग यहाँ पर नेल्सन मंडेला की स्पीच सुनने के लिए आए हुए हैं। फिर ये देखो, ये जो ओथ लेने से पहले जो अफ्रीकी लोग होते हैं वो विच डॉक्टर्स में विश्वास करते हैं। विच डॉक्टर्स उनका अपना एक रीति रिवाज होता है। तो क्योंकि नेल्सन मंडेला एक नेटिव साउथ अफ्रीकन है,
तो उनके तौर तरीके से जिस प्रकार से हमारे यहाँ पूजा होती है, उसी प्रकार से ओथ लेने से पहले इन्होंने नेल्सन मंडेला को आशीर्वाद दिया डांस करके और उनके तरीके से। ये एक और एक वॉल्टर सिसुलू जो है वो एक और एक नेता है। तो ये हम चैप्टर को फ़िलहाल अभी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। आप अगला क्लिप के लिए वेट कीजिए, मैं अगला क्लिप भी अभी थोड़ी देर में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।